ना रामलीला ना ही रावण दहन। देश भर में दशहरा खत्म होने के बाद अब यहाँ मनाया जाएगा 7 दिनों का दशहरा पर्व। देश भर में दशहरा खत्म होने के बाद इस राज्य में दशहरा पर्व शुरू होता है। ये पर्व देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ रावण के पुतले नहीं जलाए जाते और न ही आतिशबाजियां होती हैं। इस दशहरे की कहानी और परंपराएं सबसे अलग और सबसे खास होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल के कुल्लू दशहरे की, जो देश भर में विजयादशमी या दशहरा खत्म होने के बाद शुरू होती है और जो पूरे 1 हफ्ते तक चलता है। हर साल मनाया जाने वाला कुल्लू दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से शुरू होकर 1 हफ्ते तक चलता है। इस बार कुल्लू दशहरे का आगाज 13 अक्टूबर को हो चुका है। इसका समापन 19 अक्टूबर को शनिवार के दिन होगा। ये दशहरा कुल्लू के मुख्य देवता भगवान रघुनाथ जी को समर्पित है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि देश भर में दशहरा मनाए जाने के अगले दिन यहाँ क्यों मनाते हैं दशहरा का पर्व? ये दशहरा 7 दिनों का क्यों होता है? तो जानकारों के मुताबिक इस सवाल का जवाब रामायण में छुपा है। धर्माचार्यों के मुताबिक दशहरा या विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण की मृत्यु इस दिन नहीं हुई थी। कहते हैं कि विजयादशमी के दिन भगवान राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा था और रावण की सेना पर जीत हासिल की थी। तब से लेकर पूरे भारत में विजयादशमी का त्योहार इस दिन मनाया जाता है, लेकिन रावण की मृत्यु विजयादशमी के 7 दिन बाद हुई थी। इसीलिए कुल्लू का विश्व प्रसिद्ध दशहरा 7 दिनों तक मनाया जाता है। आज तो भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की है। पहला दिन है, भगवान यहाँ पर 7 दिन रहेंगे और 1 दिन उसमें देवी रूप भी होगा। देवी रूप अर्थात रावण के वध के पहले दिन जो अष्टमी आती है, तो उस दिन जो महल्ला का दिन, महल्ले के दिन जो है हम दुर्गा पूजा करते हैं और माता त्रिपुरा सुंदरी के लोग कारकुन उस परंपरा को निभाते हैं। भारतवर्ष में अद्भुत है कुल्लू का दशहरा। दशहरा में दिल्ली में भी होता है, लेकिन उसका रूप दूसरा होता है, रावण दहन का होता है। और यहाँ कुल्लू में प्रभु श्री राम के दर्शन का होता है। तो या तो ये मान करके हम चले कि वहाँ दहन कर करके जो है आ गए और यहाँ सबको दर्शन दिए, लेकिन श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार से कुल्लू में विराजमान है, मैं समझता हूँ कि कुल्लू के लोगों का ही नहीं, पूरे हिमाचल वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि वो यहाँ है। मैं प्रभु से इस बात की जरूर प्रार्थना करूंगा कि हिमाचल को हमेशा सुरक्षित रखे, और अगर यह देवभूमि है तो उस देवभूमि की परंपरा को उनके आशीर्वाद से सभी लोग इसका पालन भी करें। आज यहाँ जो समागम हुआ है, उस समागम को देख करके कोई भी अभिभूत हो सकता है। मैं इसका साक्षी बना हूँ, यह मेरा सौभाग्य। इस साल 364वां कुल्लू दशहरा मनाया जा रहा है। साल 1660 में पहली बार कुल्लू दशहरा मनाया गया था, लेकिन इसके मनाने की वजह इससे भी कई साल पहले की है। तब इस कुल्लू में राजा जगत सिंह का राज हुआ करता था। कहानी कुछ ऐसी है कि कुल्लू के राजा जगत सिंह से डरकर एक ब्राह्मण ने आत्महत्या कर ली थी। इससे राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। राजा जगत सिंह को बहुत दुख हुआ। इस दोष के कारण राजा को एक असाध्य रोग भी हो गया था। इस बीमारी से मुक्ति के लिए एक बाबा ने राजा को सलाह दी कि वो अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान राम, सीता और हनुमान जी की मूर्तियां लाएं। इन मूर्तियों को कुल्लू के मंदिर में स्थापित करके अपना राजपाट भगवान रघुनाथ को सौंप दें, तभी उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के लिए बाबा के चेले दामोदर दास को अयोध्या भेजा। बताया जाता है कि दामोदर दास जब अयोध्या से मूर्ति लेकर हरिद्वार पहुंचे, तो पीछा कर रहे अयोध्या के पुजारियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पिटाई के बाद उनसे मूर्तियां छीन ली।
जब अयोध्या के पंडित मूर्ति को वापस ले जाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि कई लोग मिलकर भी इन मूर्तियों को नहीं उठा सके। जब इन्हें पंडित दामोदर ने उठाया तो मूर्ति फूल के समान हल्की हो गई। इसे स्वयं भगवान रघुनाथ की लीला जानकर अयोध्या के पुजारियों ने मूर्तियों को कुल्लू ले जाने की इजाजत दे दी। कहते हैं कि इन मूर्तियों के दर्शन के बाद राजा का रोग खत्म हो गया था। स्वस्थ होने के बाद राजा ने अपना जीवन और राज्य भगवान रघुनाथ को समर्पित कर दिया और इस तरह से यहाँ दशहरे की शुरुआत हुई। हर साल यहाँ अयोध्या से लाई गई भगवान रघुनाथ की मूर्ति को पालकी में बिठाकर ढालपुर के रथ मैदान में लाया जाता है और इसके बाद भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा शुरू की जाती है। ऐसे में 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ ढालपुर में अपने अस्थायी शिविर में विराजमान रहते हैं और लाखों की तादाद में लोग उनके दर्शन करते हैं। कुल्लू दशहरा उत्सव में 7वें दिन लंका दहन किया जाता है। लंका दहन के दिन निकलने वाली रथ यात्रा में माता हिडिंबा का रथ सबसे आगे चलता है। इस दिन माता को अष्टांग बलि दी जाती है। इसी प्रथा को लंका दहन कहा जाता है और इसके साथ ही माता का रथ अपने देवालय की ओर लौट जाता है और इसी दिन दशहरा का उत्सव भी समाप्त हो जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।